ये बहुत सारा बवाल है। एक तो देखो आधार वाला तो आपका अपना है ही, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने आधार वाला अपना सॉर्ट आउट कर लिया होगा, ठीक है। सारे बच्चे आधार सॉर्टेड है तो एक बार ये बता दीजिए। आई थिंक आप लोगों का आधार वाला सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब बात यह है कि कई सारे बच्चों को आ रहा था कि सर हमारे पास स्टेट सर्टिफिकेट है, सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं है। सर ईडब्ल्यूएस में भी स्टेट सर्टिफिकेट है, सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। क्या ये काम आएगा, क्या ये काम नहीं आएगा? अब मैं आपको ओवरऑल कहानी एक बार बता देता हूं, ठीक है। कितने बच्चों को काउंसलिंग का थोड़ा बहुत अंदाजा है कि किस प्रकार से काउंसलिंग होती है? आप लोगों ने अपने बड़े भाई बहन या दोस्तों का काउंसलिंग देखा है? फिर उसके बाद हम लोग हाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आधार को मैं सेपरेट आउट रख रहा हूं क्योंकि आई थिंक उसमें कोई ऐसा मेजर इश्यू नहीं है। आप लोगों को पता है उसको कैसे अपडेट कराना है। ऑल प्रॉब्लम है कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसमें एक स्टेट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, एक स्टेट का होता है और एक सेंट्रल होता है, ठीक है। और इसमें भी आपका ईडब्ल्यूएस का भी आपका एक स्टेट है और एक आपका सेंट्रल है। अब बवाल है यहां पर, है ना। यस, देखो ये बात भी पढ़ाई करना तो इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं आपकी चैट इसलिए बंद कर रहा हूं कि आप ध्यान से एक बार मेरे वर्ड्स को सुने, और इसमें आपको भी होमवर्क करना और जल्द से जल्द करना है, ठीक है। इसमें डिले मत करिएगा, ठीक है। नो डाउट इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड इन इंडिया कि आपको अगर ये सर्टिफिकेट्स लेने हैं तो मतलब एक तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाकर के वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन भी होता है। तो आप अब देखो क्या है, अब बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं और वो मेरे से एक्सपेक्ट करेंगे फॉर श्योर। मैं उसमें गलत बात नहीं बोलूंगा कि सर आप मेरा ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। अब एक्चुअली में मेरे पास तो हर स्टेट का बच्चा है ना। और हर स्टेट में भाई साहब सबके अपने अपने स्टेट सर्टिफिकेट्स अलग अलग है, उनका प्रोटोकॉल अलग है, उनके वैलिडिटी अलग है, उनके इशुइंग अथॉरिटीज में कौन किस चीज को देता है वो सबका अलग अलग है। तो मैं सबके लिए तो होमवर्क नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। मैंने सोचा था लेकिन इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मेरे पास जो टाइम बैंडविड्थ बचता है आफ्टर क्लास वो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजों में चला जाता है। कभी टेस्ट का अप्रूवल एंड ऑल, वो डीपीपी एंड ऑल, उन सब में चला जाता है। लेकिन मैं आपको एक जनरल कहानी बता देता हूं कि भाई देखो, जब आप जेई जो भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, नेशनल लेवल एग्जाम्स, इसको ध्यान से सुनना। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ आ जाए। कई बच्चों को लगता है सर स्टेट वाला वैलिड होगा या नहीं वैलिड होगा। अब इसमें भी क्या है कि कुछ जो हमारे जो आप ये कहें कम्युनिटीज, मैं वर्ड बोलूंगा, कुछ कम्युनिटीज जो स्टेट में कोटा लेती हैं वो नेशनल लेवल के लिए भी एलिजिबल होती है, ठीक है। रेशो हो सकता है या परसेंटेज हो सकता है अलग हो, ठीक है। तो अब बहुत सारे अब एक दो बच्चों का आया कि सर मैं इस स्टेट में मेरा ये कोटा है लेकिन नेशनल में है या नहीं है। अब मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग है, प्लीज इसमें आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कब किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब आप नेशनल लेवल एग्जाम्स की बात करते हैं, जैसे आपके लिए नीट हो गया, ठीक है, आपका जेई हो गया, हम लोग दो एग्जाम्स ले लेते हैं, और भी नेशनल लेवल के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी होता है, एसएससी होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हमारे लिए अभी यही दो इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी नीट हटा लेते हैं, जेई की बात कर लेते हैं। अब बात क्या है कि जेई में जब आपकी रैंक्स आती है, जैसे आपने अपना एग्जाम दे दिया, ठीक है, अब आप इसी समय पर, जो ये नहीं कि सर बाद में मैं अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाऊंगा तो फिर मेरी रैंक अलग होगी, नहीं। जो आप यहां पर अगर जब फॉर्म भरेंगे, अभी जो अगले महीने आपका फॉर्म अगर आएगा, उस समय जो आप अपनी कैटेगरीज बताते हैं गवर्नमेंट को, उसके हिसाब से एक जनरल, आपकी एक जनरल रैंक भी आती है और एक आपकी कैटेगरी रैंक भी आती है, ठीक है। दो प्रकार की रैंक आती है, एक आपकी जनरल रैंक होती है, ठीक है, जिसमें सभी बच्चों का रहता है जनरल मान करके, और एक आपकी होती है कैटेगरी रैंक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जेई के स्कोर से, जो आपका जेई का स्कोर होगा, उससे ही आपके लिए नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स, जब ऑल ओवर इंडिया वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं, भले आपके एनआईटीज हैं, आपके जीएफटीआईज हैं, ठीक है, आपके आईआईटीज हैं, जो नेशनल लेवल के हर स्टेट के बच्चों को कंबाइन करके लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपके लिए, जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, यहां पर आपके आईआईटीज हो गए, आपके एनआईटीज हो गए, आपके जीएफटीआईज हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे जब आप काउंसलिंग भरोगे, ठीक है, तो काउंसलिंग में अब आप क्या करते हो ना, दो प्रकार की काउंसलिंग भी दो प्रकार की होती है। एक होती है सेंट्रल लेवल की। ये सारे के सारे अगर आप देखें तो ये हमारे इस सारे के सारे, पहले बात करता हूं आईआईटीज की, ये हमारे पास सेंट्रल लेवल की ही आपकी शीट्स मांगेंगे। सेंट्रल लेवल का मतलब, अगर आप आईआईटी में जाते हैं तो आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंटर ने जो आपको इशू किया है, ठीक है, क्योंकि हर स्टेट के डायनेमिक्स अलग अलग होते हैं,
है ना, कम्युनिटीज के डायनेमिक्स अलग अलग होते हैं, हो सकता है एक स्टेट में एक कम्युनिटी कम मात्रा में हो, दूसरे स्टेट में ज्यादा हो, लेकिन नेशनल लेवल पर जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल वाले जब इशू करते हैं तो आईआईटीज आपका सेंटर का ही सर्टिफिकेट मांगेगा। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस में भी क्या है, अब मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया, 8 लाख से कम इनकम और 4 कंडीशन और है कि इतना स्क्वायर, आपके 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से कम घर होना चाहिए, वो 4 कंडीशंस और है। अगर आपके स्टेट के सर्टिफिकेट में, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, अगर आपके स्टेट के सर्टिफिकेट में भी, क्योंकि अब मैं मेरे वर्ड्स को बहुत प्रिसाइसली बोलना पड़ेगा, कुछ स्टेट की कंडीशन भी वही है कि 8 लाख से कम इनकम होना, और वो 4 कंडीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफाइन करी है, कुछ स्टेट्स में वही सेम कंडीशंस है, लेकिन कुछ स्टेट्स में नहीं है। कुछ स्टेट्स में है कि 5 लाख से कम इनकम, कुछ स्टेट में 10 लाख से कम इनकम। तो जिन स्टेट्स में अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है और आपके स्टेट की कंडीशन भी वही है जो सेंट्रल की कंडीशन है, तब आपका स्टेट सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। क्या आपको ये बात मेरी समझ आई बेटा, कि आपके स्टेट सर्टिफिकेट की जो कंडीशन है, आपके उस सर्टिफिकेट में 4 कंडीशंस लिखी होंगी और एनुअल इनकम के बारे में मेंशन्ड होगा। अगर आपकी वही कंडीशंस हैं जो सेंटर वाली हैं, तो आपको नया इशू कराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप आईटीज के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका वही ईडब्ल्यूएस वैलिड हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास अपना एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है या फिर आप बनवा रहे हैं, तो आप उसमें कंडीशन पढ़ लीजिएगा, आपके स्टेट के लिए वो जो मिनिमम इनकम है वो क्या है, वो 8 लाख से नीचे है, 5 लाख से नीचे है, 10 लाख से नीचे है, 12 लाख, जो भी है, कुछ कुछ स्टेट्स का अलग है। ठीक है, तो अगर वो सेंटर से मैच नहीं खा रहा है तो आपको एक सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई आपको? हाँ, क्लियर? नेट पर से चेक हो जाएगा भाई, पूरी दुनिया तो तुम नेट पे ही ढूंढते हो, नेट पर से ढूंढ लो अपने स्टेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फॉर्म आता है, उस फॉर्म में आपको अपनी अथॉरिटी देनी होती है, तो उसमें रूल्स लिखे होते हैं। ठीक है, वो 4 रूल्स नेशनल वाले निकाल लो, 4 रूल्स आपके स्टेट वाले निकाल लो। क्या अगर वो 100% मैच कर रहे हैं तो आपका जो स्टेट वाला सर्टिफिकेट है वही आपका सेंट्रल में भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि रूल वही है। ठीक है, तो अगर आप स्टेट में ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर रहे हो तो वो सेंटर के लिए भी अप्रूव हो गया। लेकिन अगर आपके स्टेट में ईडब्ल्यूएस की कंडीशन अलग है एज कंपेयर टू सेंट्रल, तो आपको स्टेट का अलग लगाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, सेंट्रल का अलग बनवाना पड़ेगा। बात आपको समझ आई अभी? यस? एक मिनट रुक जाओ। ईडब्ल्यूएस में हमारे पास जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स जिनकी इनकम या वो इनकम बेस्ड पर है, ठीक है, तो इनकम बेस्ड में अगर आप उसमें लाई करते हैं तो आप भी अपना बनवा सकते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। क्लियर? अभी रुक जाओ भाई, एक एक करके बता पाऊंगा ना, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हाँ, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है दैट इज ऑल्सो फॉर जनरल। अगर आपके फादर की इनकम, आपके फैमिली की इनकम, बेसिकली मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, कंबाइंड हो सकते हैं, अगर 8 लाख से कम है, प्लस 4 कंडीशन और थी, लैंड की है, वो मेरे को याद नहीं है, शायद 5 एकड़ जमीन से जमीन कम है एग्रीकल्चर पे, वो वाला, कुछ 1000 स्क्वायर फीट एंड 1000 स्क्वायर मीटर जमीन का कुछ है। अगर वो आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका स्टेट वाला भी सेंटर पर चल जाएगा। लेकिन अगर स्टेट की कंडीशन अलग है, सेंटर की अलग है, तो आप स्टेट वाला सेंटर में अप्लाई नहीं कर सकते। यस, ये सभी के लिए है। क्लियर? एक एक करके, हाँ देखो इतने सारे डाउट हैं भाई, फिर शांत रहो भाई, मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन अभी नहीं है कि अब एक कह रहा है कि सर पीडब्ल्यूडी के बारे में बताओ। भाई अभी इतनी इंफॉर्मेशन, देख मैं गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता, लिमिटेड ही है, लेकिन वो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बता दूं। ठीक है, अब बात आ रही है जिन बच्चों, अब क्या सर, हाँ अब यहां पर एक डाउट आता है कि सर ठीक है, मेरे को ये बात समझ आई कि हमारे स्टेट की कंडीशन अगर सेंट्रल वाले से मैच कर जाएंगी तो स्टेट वाला ही काम कर जाएगा। तो सर मैं तो आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं, तो अगर मैं आईआईटी या एनआईटी की तैयारी कर रहा हूं तो नेशनल लेवल के हमारे पास कॉलेजेस हैं। मैंने कहा हाँ, तो सर हम स्टेट का बनवाई क्यों रहे हैं, हम सीधे सेंट्रल बनवा लेते हैं। अब बात आती है, जब आप काउंसलिंग करते हो तो एनआईटीज एंड जीएफटी, आईआईटीज को हटा दो, एनआईटीज एंड जीएफटीआईज, ठीक है, इन कॉलेजेस में स्टेट काउंसलिंग भी होती है, मतलब स्टेट कोटा। जैसे हाँ, अब एक और बवाल है वो भी बताता हूं, स्टेट कोटा। जैसे मान लो कोई हरियाणा का बच्चा है, ठीक है, अब उसको एनआईटी कुरुक्षेत्र
उसकी जो नॉर्मल रैंक थी अगर आप मेरिट लिस्ट में देखें तो उसके हिसाब से उसको नहीं मिल रहा है, तो जनरल ओपन काउंसलिंग में उसको नहीं मिल रहा है। लेकिन अब हरियाणा का बच्चा एनआईटी कुरुक्षेत्र में उसको थोड़ा सा एडिड एडवांटेज है, स्टेट कोटा उसको दे रखा है कि अगर आप हरियाणा के हैं तो हम लोग आपको प्रेफर करेंगे। उसमें कुछ सीटें, सारी नहीं, कुछ सीटें, जैसे मान लो 100 सीटें हैं तो 50 सीटें स्टेट कोटा के लिए रख दी, 50 नेशनल लेवल की रख दी, कि मतलब साउथ का बच्चा भी एनआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ सकता है, आसाम का बच्चा भी एनआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ सकता है, महाराष्ट्र का बच्चा भी एनआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ सकता है, वो ओपन टू ऑल। क्लियर? अब ओपन टू ऑल जो 50 सीटें थी उसमें आपकी फिर से कैटेगराइजेशन है सेंट्रल लेवल की, कि भाई उसमें एससी एसटी का इतना वेटेज होगा, ओबीसी का इतना होगा, गर्ल्स कोटा इतना होगा, या सारी चीजें वो ओपन टू ऑल है। क्लियर? अब बात आ रही है स्टेट की। एनआईटीज में हमारे पास स्टेट काउंसलिंग भी होती है। अब स्टेट काउंसलिंग मतलब कहने का कि स्टेट कोटा के बेसिस पर होती है। अगर आपका, अब ये वर्ड ठीक है, अब कोई बच्चा बोले ठीक है यार मैं स्टेट काउंसलिंग भर लूंगा, तो स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल मींस अगर आपके 12वीं क्लास में जहां का आपका एड्रेस होगा, वहां पर लिखा होगा आपका स्कूल का नेम, वो कौन से स्टेट में पड़ता है, वही आपका स्टेट डिफाइन करेगा। मतलब अगर आपने 12वीं क्लास राजस्थान से करी तो आप डोमिसाइल आपका बेसिकली राजस्थान का हो गया, तो अब आप राजस्थान के एनआईटीज के लिए आप एलिजिबल हुए। हरियाणा का है तो हरियाणा के हुए, यूपी का है तो यूपी के हुए। ये मेरे को ओम सर ने बताया कि 12वीं क्लास की मार्कशीट में जो आपका वो लिखा रहेगा जहां से आपने स्कूलिंग करी है, दैट विल डिसाइड योर स्टेट कोटा। क्लियर? अब जब आप, जैसे मान लो कि अब आपके एनआईटी कुरुक्षेत्र का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, आपने देखा यार आपकी रैंक जनरल ओपन वाली जब काउंसलिंग हो रही है उसमें आपको लग रहा है कि यार मेरे को एनआईटी कुरुक्षेत्र नहीं मिलेगा, ठीक है, फिर आपने डिसाइड करा कि लेकिन यार मेरा हरियाणा का डोमिसाइल है, ठीक है, मतलब मैंने हरियाणा से अपनी स्कूलिंग करी है, तो मैं हरियाणा वाला जब स्टेट काउंसलिंग वाला पार्ट आएगा तब मैं उसमें मेरे को मिल सकता है। तो उसकी दो रैंकिंग्स होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग अगर आप देखो तो सेंट्रल वाली और स्टेट वाली अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब आप एनआईटी में ही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब आप अप्लाई किसके थ्रू कर रहे हैं, स्टेट कोटा के थ्रू कर रहे हैं, तब आपके सेंट्रल वाले सर्टिफिकेट्स नहीं लगेंगे, तब आपको स्टेट वाले सर्टिफिकेट ही आपको देने हैं। एनआईटी कुरुक्षेत्र में 50 ओपन थी, 50 स्टेट में थी, मान लो। अब वो 50 में भी रिजर्वेशंस है। अब स्टेट में सभी के जो, मतलब मैं कहूं जो कम्युनिटीज हैं उनके रेशियोज अलग अलग हैं, तो स्टेट ने अपने हिसाब से डिसाइड कर रखा है भाई इनका ये रिजर्वेशन है, फॉर एग्जांपल। तो अगर आप उसमें कहीं लाए करते हैं तो एनआईटीज की स्टेट काउंसलिंग के लिए आपको स्टेट का ये और स्टेट का ये देना पड़ेगा। क्लियर? तो कई बच्चों को ये डाउट आ रहा था कि सर मेरे पास स्टेट का है तो क्या मैं सेंट्रल का बनवाऊं? बिल्कुल बनवाओ। अगर आप आईआईटीज के एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं और आप एडमिशन प्रोसेस में जाते हैं, काउंसलिंग में जाते हैं, एंड यू वांट टू टेक एन एडवांटेज ऑफ रिजर्वेशन, नहीं लेना चाहते तो मत दो सर्टिफिकेट, लेकिन अगर लेना चाहते हो, ठीक है, तो यू हैव टू प्रोवाइड दी सेंट्रल सर्टिफिकेट। अगर आप ईडब्ल्यूएस का लेना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस सेंट्रल, एंड ये आपका जो कैटेगरी है दैट इज सेंट्रल। क्लियर हुई बात? अगर आप एनआईटीज की बात करें, एनआईटीज में अब दो प्रकार की काउंसलिंग हुई, एक ओपन टू ऑल, इन एक स्टेट कोटा बेस्ड। स्टेट जब ओपन टू ऑल है तो अब आपका सेंट्रल लेवल का ही जो आपका वो रहेगा, उसकी मेरिट लिस्ट सेंट्रल वाले के हिसाब से रहेगी। तो अगर आप एनआईटी में नेशनल लेवल पर कर रहे हो तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो लगेगा वो सेंट्रल का लगेगा, ईडब्ल्यूएस जो लगेगा वो सेंट्रल का लगेगा। बात समझ आई? अब एनआईटी में स्टेट के हिसाब से भी हमारे पास रहेगी काउंसलिंग। तो जब आप स्टेट के थ्रू जा रहे होगे, और स्टेट कौन डिसाइड करेगा? आपका 12वीं क्लास की मार्कशीट डिसाइड करेगी। तो उस समय आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना स्टेट का भी चाहिए होगा और सेंट्रल स्टेट का ही ईडब्ल्यूएस चाहिए होगा। अब कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं जिनका स्टेट और सेंट्रल, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना, देखो कितनी सारी चीजें हैं। स्टेट और सेंट्रल ने जिन कम्युनिटीज को किसी कैटेगरी में डाला है वो दोनों के लिए सेम है। कहने का मतलब हो सकता है कम्युनिटी एक्स स्टेट पर भी रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है और सेंटर पर भी है, परसेंटेज अलग है, सेंटर पर भी है, ठीक है, तो वो परसेंटेज नहीं पूछ सकते आपके सर्टिफिकेट पे, वो आपको ये पूछते हैं कि आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, राइट। तो बेसिकली अगर किसी बच्चे का ऐसा कम्युनिटी है जो स्टेट पर भी एलिजिबल है और सेंट्रल पर भी है, तो आपको कोई भी नया सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है, आपका स्टेट वाला ही सेंटर पर चल जाएगा। अब यह आपको होमवर्क करना पड़े, इसलिए मैंने कहा कि मैं इतने सारी चीजों को तो नहीं होमवर्क करके बता पाऊंगा, लेकिन आपको अंदाजा दे सकता हूं, थोड़ा सा होमवर्क आप कर लीजिए। अगर किसी बच्चे का स्टेट में अपना एक कोटा है, ठीक है, तो आप चेक करिए कि क्या आप सेंटर में भी वही कोटा रखते हैं या नहीं। परसेंटेज अलग हो सकता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप क्या सेंटर में भी वही कोटा रखते हैं या नहीं। अगर आप रखते हैं, ठीक है, तो आपको नया सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन यस स्टेट में है कोटा लेकिन सेंटर में नहीं है, तो आपको अपना स्टेट वाला बनवाना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? यस सोनू सारे बच्चे, यस सोनू। तो मेरी बात ये मानिए, दोनों ही बनवा लीजिए। बात समझ आई? बात समझ आई आपको? जिन बच्चों के पास किसी भी प्रकार का अगर रिजर्वेशन है, जनरल में ईडब्ल्यूएस भी है और आपके नॉर्मल रिजर्वेशन भी है, दोनों बनवा लीजिए, क्योंकि हमें दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है इन फ्यूचर। हाँ, अब कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो मैं भी इसी हालत में था, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत समझा कि भाई क्या क्या कहानी है। पीडब्ल्यूडी की मैं आपको अलग से आपको बता दूंगा, मेरे को भी थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। कहानी आपकी ये है, जिन बच्चों का कैटेगरी वालों की मैं आपको बात बोलूं, जिन बच्चों का स्टेट और सेंटर दोनों में है, तो आपका स्टेट वाला ही काम कर जाएगा। लेकिन अगर आपका स्टेट और सेंटर में अलग अलग है कि भाई स्टेट में आपको रिजर्वेशन है लेकिन सेंटर पर नहीं है, तो आपको अपना स्टेट और सेंट्रल दोनों बनवा लेने चाहिए, मेरा कहने का मतलब यह है। और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी अगर आपका जो कंडीशन स्टेट की है वही सेंटर की है, तो आपका स्टेट वाला काम कर जाएगा। और अगर आपको खुजली हो रही है कि नहीं यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो आप दोनों बनवा लीजिए। यस, हाँ या ना? ओबीसी में अब देख लीजिएगा भाई, देखो आप ना प्लीज अपना ये कॉलेज का ना देखता हूं, मेरे पास अगर वो डेटा होगा तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। एनसीएल मींस हमारे पास नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी में 2 लेयर्स हैं, एक क्रीमी लेयर है एक नॉन क्रीमी, तो नॉन क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन है, ठीक है, तो आपको उसका बनवाना पड़ेगा, स्टेट एंड सेंट्रल अलग। क्लियर? यस, हाँ भाई गूगल करिए, ढूंढिए, और इससे सबसे पहली बात, आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम ऑफिस जाइए, अपने फादर को भेजिए, अपने बड़े भैया को भेजिए, दीदी को भेजिए, डीएम ऑफिस जाकर के आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। क्लियर हुई बात? सारे बच्चे जिसको अभी भी कोई डाउट है, क्योंकि देखो सबके लिए मैं अब जेनरिक स्टेटमेंट से तो यही समझा सकता हूं, अब बात आ रही है पर्टिकुलर, तो आप क्या काम करें बेटा, आप जाइए अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस, वहां पर अपना सिचुएशन बताइए और उनको कहिए कि हमें स्टेट और सेंट्रल दोनों चाहिए, क्योंकि दोनों प्रकार की काउंसलिंग होती है। क्लियर? यस, हाँ, रिजर्वेशन में सभी की बात कर रहा हूं भाई, मैं सभी की बात कर रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। क्लियर? यस, हाँ, गर्ल्स कोटा के लिए गर्ल्स कोटा के लिए कोई वो नहीं होता है, क्या कहते हैं, कोई सर्टिफिकेट तो होना चाहिए कि तुम गर्ल हो, ठीक है, हाँ या ना? तो गर्ल्स कोटा तो ऑब्वियस ही बात है, आप जब जेंडर लिखेंगे वहां पर मेल या फीमेल वहीं से पता लग जाएगा। क्लियर? यस, लड़कियों को देखो, पगलियों को ये कह रहे हम गर्ल्स कोटा कैसे लेंगे, बेटा आपको मिल जाएगा, आप जब मेल और फीमेल वहां पर लिखोगे अपने आप मिल जाएगा, ठीक है इसके लिए आप कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। क्लियर? यस, हाँ, वेरी गुड, हाँ, नहीं तो 2 उठाना मार दीजिएगा वहीं पर, हाँ, समझ जाएंगे कि अच्छा दीदी आ गए हैं दो ताना कस के मारिएगा। हाँ, यस, जो हमारी लड़कियां हैं अंटर पंटरियां, जिनको ये डाउट है कि सर हम वुमेन कोटा के लिए क्या करें तो करना कुछ नहीं है, जब आप जेई के ऑफिस में जहां काउंसलिंग जाएंगे ना, तो वहां पर 2-3 तो टाना मार दीजिएगा तगड़ा, ठीक है, हाँ, मुंह फुला करके बैठ जाइएगा, अपने आप कोटा मिल जाएगा, ठीक है क्लियर है क्या? ये पगली बच्ची, हाँ, एक कह रहा था बॉयज कोटा कहां है बॉयज का कोटा बेटा राजस्थान में है, सारे वहीं पे है, ठीक है। यस, और कुछ नहीं है तुम्हारे पास इतनी फ्रीडम तो तुम्हें पहले से मिली हुई है भाई, और कितनी लोगे है? रात को घूम रहे हो राक्षसों के जैसे, हाँ, कुंतल कुंतल खाना खा रहे हो, हाँ, सबको अब्यूज कर रहे हो, सब पर ओपिनियन, इतनी फ्रीडम मिल गई, अब और क्या चाहिए भाई? तुम्हें जीवन में कोटा मिला है, ठीक है, कॉलेजेस में नहीं, तुम्हें बचपन से इस चीज का कोटा है कि तुम कंपैरेटिवली फ्री जियोगे, ठीक है। यस, हाँ क्लियर? अब ये इसमें फेमिनिस्ट की आवाज, सच बात है, हाँ, ये बात तो सच है भाई, ठीक है, लड़कों को कंपैरेटिवली ज्यादा फ्रीडम मिलती है सोसाइटी में, ये बात सच है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। सर हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो होती है, हमें ये सोचना होता है वो तो नहीं, ठीक है, माना तेरे पास रिस्पॉन्स, तू कर क्या रहा है उसकी जगह? कर तो कुछ नहीं, हम तो रील देख रहे हैं सर, रील देखते हैं हम 200 रील, हाँ, तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज का जब तू यही कर रहा है तो इसीलिए कुछ करा नहीं जा रहा है। यस, क्लियर, हाँ, वेरी गुड भाई देख, मैंने तो बनाया नहीं है ये सिस्टम, है ना, मैं तो चुपचाप फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। यस,
मैंने ये सिस्टम तो बनाया नहीं है, ठीक है, तो मेरे को क्यों करे आ रहे हो? मैं तो बल्कि तुम्हें ये बता रहा हूं कि क्या सिस्टम है, इसीलिए तुम्हें कोई बताना नहीं चाहता, तुम उसी को गरियाने लगते हो तुम भड़ास निकालते हो अपनी, बस और कुछ नहीं है।